तो सामने आ गई है रंग बिरंगी पहाड़ों की सरजमीन ग्रैंड कैनियन में हम एंटर हो चुके हैं। कमज़ोर दिल अफराद नीचे ना देखें, ये है स्काई वॉक। शीशा भी इतना मजबूत कि इसके ऊपर आप जहाज़ खड़ा कर दो तो भी ये नहीं टूटेगा। और ये जगह सिर्फ घूमने फिरने की नहीं, ख़तरनाक भी है। और यहाँ 3 बड़े मेजर इंसिडेंट हो चुके हैं। एक नौजवान ने तो यहाँ से जंप लगा दिया था। लॉस वेगस में आज की रात गाड़ी के नाम और गाड़ी में सो रहे हैं। आपको पता है ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं होता। यहाँ आ चुका है आखिरी स्टॉप। इसके बाद फिर शायद आगे कुछ मिले न मिले, तो हम यहाँ से इंटर हो रहे हैं। ये एक ही पॉइंट है जो मुझे नज़र आई है रुकने के लिए। हाँ, बड़ा गैस स्टेशन है, मार्ट है अंदर, और यहाँ टाको बेल है। बाकी बयाबान में और कोई चीज़ नहीं है। हमारी गाड़ी भी कैलिफोर्निया नंबर की है शायद। हाँ, यहाँ स्टॉप करना है। देखें बयाबान में भी स्टॉप साइन, हर चीज़। अब ये बुज़ुर्ग ख़वातीन के भी ना यहाँ टोले होते हैं, ये भी घूमने के लिए निकलती हैं। यहाँ चोरी चकारियाँ भी शायद होती होंगी, तो इसलिए इसको छुपा के रखें। पानी की मैंने कुछ बोतलें रखी थी, शायद वो दूसरे ऊबर वाली गाड़ी में गिर गई हैं। और पहले तो ये दिखा दूं कि ये गैस स्टेशन है और इसको नाम ही दिया गया है लॉस स्टॉप ट्रैवल सेंटर। तो अभी ट्रैवल सेंटर के अंदर चलते हैं। कुछ मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लूँ, गला खुश्क हो रहा है, गर्मी भी काफ़ी है। आखिरी स्टॉप भी वीराने में इन्होंने बनाया है ताकि ट्रैवलर्स को कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ से दरवाज़ा, अरे भाई मैं किधर जा रहा हूँ। चलो, यहाँ भी अलाउद्दीन का चिराग साहब बैठा हुआ है। चलो, बहुत बड़ा ट्रैवल सेंटर है, ये देखें, बहुत बड़ा। इतने सारे मैग्नेट हैं। हाईवे 66 के भी हैं, 99 के भी हैं, रूट 66 और ग्रैंड कैनियन। ये पूरी दीवार 66 रूट की है। और इसके साथ यहाँ कुछ कप हैं, ग्लासेस हैं और भी बहुत कुछ। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें। ट्रम्प की शर्ट भी है। यहाँ ज़्यादा लोग जो है ना इन स्टेट्स में ना ट्रम्प के सपोर्टर हैं, उनकी पार्टी के। तो हर किस्म की शर्ट्स मौजूद हैं, हर किस्म की और हर साइज़ की। लेकिन इनकी ना ज़्यादातर सुवेनियर जो शर्ट्स होती हैं, जैसे आप आर्जी तौर पे ना, तो उसकी इतनी जो है ना उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो हर चीज़ है यहाँ। ये कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तरह जो है ना, ये हैं चाइना, बीजिंग की भी आपको मिलेगी। हमारे मुल्क में कोई बर्दाश्त करेगा किसी और को कि आपको इस तरह की चीज़ मिले? अमेरिका के अंदर हर मुल्क की, हर कंट्री की आपको प्लेट मिलेगी। तो यहाँ हमारे मुल्क के अलावा सारे तमाम ममालिक के ये प्लेट्स हैं। ये भी खूबसूरती के लिए शो पीस होती हैं, सजाने के लिए। आप गाड़ी पे लगाओ, घर में लगाओ। तो हवाई की है, इलिनॉय की है, अरकानसा है, रशिया की भी इवन है। हालांकि इनकी रशिया से कितनी टक्कर है, फिर भी रशिया की यहाँ ये प्लेट इन्होंने रखी है, पाकिस्तान की नहीं। और यहाँ ट्रम्प साहब भी हैं भाई, ये ट्रम्प की मशीन है। छोटे छोटे चुनु मुनु कप। क्या क्या इनकी टूरिज़म की बात करूं, हर चीज़ ये जो है ना सेल करते हैं। ओक्लाहोमा, कोलोराडो, कैंसस, मिजूरी, न्यू मैक्सिको। बहुत बड़ा स्टोर है। अभी देर हो रही है आगे निकलने के लिए। हमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है और फिर सफ़र को आगे बढ़ाना है। Hello, how are you? Good, how are you? I'm good. $9.98. Okay. That's the littlest camera I've ever seen. Yeah, for a travel vlog. It's cute. I wait. Wagons were so full of gold.
They didn't have the roads, so they had to go over the mountains, and they were too heavy, so they dropped the gold. ओके, थैंक यू सो It's मच। यह कैशियर बहुत अच्छी थी, उन्होंने बताया कि ये जो एरिया है ना, इसको कहते हैं वाइट हिल्स। और जब सोना निकलने का वक्त था ना, जब सोने के लिए लोग आए थे, तो उसको कहते हैं गोल्ड रश का ज़माना। तो उस गोल्ड रश के ज़माने में यहाँ बहुत सारे लोग आए थे। तो यहाँ सड़कें दड़कें नहीं थी, रास्ते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, पहाड़ों के ऊपर जाते थे पैदल, और वहाँ से ये माइनिंग करते थे। तो ये एक माइनिंग टाउन है। अभी भी यहाँ 500 के करीब लोग रह रहे हैं, बाकी कोई ज़्यादा आबादी नहीं है। ये एक ही है आबादी है इस पूरे एरिया में, और एरिज़ोना के अंदर, जहाँ लोग माइनिंग टाउन आप कह सकते हो। तो अभी भी कह रहे कि वो आसार हैं जहाँ माइनिंग की जाती थी, वो जगह अभी भी हैं, लोग रह रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ लोग आके आबाद हुए थे, वरना इस वीराने में मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग कैसे रहते हैं। तो वो ख़ुद भी यहीं रहती है। अब जो है ना, हमारे पास गैस तो है, अभी 300 माइल तक तो गाड़ी चल जाएगी, फिर वापसी पे आके शायद यहाँ से हम डलवाएंगे गैस। और मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी भी दोपहर का टाइम है, लेकिन ठंडी हवा है यहाँ। सोचें कि हम गांव के लोग कैसे यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग आए हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। ये देखें, एक छोटा सा कस्बा है, और इस कस्बे के अंदर भी हर सहूलत है। 5-6 गैस स्टेशन है यहाँ, 5-6। और क्योंकि अभी भी शायद कहते हैं माइनिंग वगैरह का काम चलता है, अब गोल्ड की हो या कोल माइनिंग की हो, आई डोंट नो। हिस्टोरिकल मार्कर भी हैं, तो इसलिए यहाँ अभी भी लोगों की आमदोरफ्त है, आना जाना है। तो गैस स्टेशन खुले हुए हैं, कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, उसके साथ रेस्टोरेंट इनके खुले हुए हैं, हर चीज़ है। यार ये एक चीज़ मैंने नोट किया, हालांकि इतनी लंबी मैंने ड्राइविंग की है, यहाँ के लोग ना बेसब्रे लोग हैं। बहुत पीछे आगे गाड़ी जो है ना, बम्पर टू बम्पर आगे लगा के ड्राइव करके बताते हैं कि हट जाओ और हमें क्रॉस करना है। हालांकि हर जगह पे सब्र होता है, डिस्टेंस देते हैं, लेकिन यहाँ वाले ना थोड़े अकड़ू किस्म के लोग हैं, ये जो ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये गाड़ी वाला बिल्कुल पीछे आके बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चल रहा है, हालांकि यहाँ की स्पीड 65 है, मैं उससे आगे जा रहा हूँ, फिर भी बंदे को ना होता है। और यहाँ फिर एहतियात करनी पड़ती है रोड रेज की वजह से ना, कि भाई हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। ये मोंटाना से गाड़ी आई है, लैम्बोर्गिनी में भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, लैम्बोर्गिनी, वाह। अब गाड़ियाँ गिनते जाएंगे तो टाइम पास होगा। ये नेवाडा से आई है मेरे पास इस तरह की गाड़ी थी ना, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया और वो फिर सेल कर दी, वो भी हाईलैंडर थी, अच्छी गाड़ी थी हाईलैंडर। ये भी विस्कॉन्सिन से आए हैं भाई साहब। और आप देखें कि जब ये इंटरनेट और ये ज़माना नहीं था इतना, तब लोग कहाँ से यूरोप से ट्रेवल करके पाकिस्तान आते थे, इंडिया आते थे, साइकिलों पे आज भी कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं छोटा था तो हमारे शहर में एक अंग्रेज़ जोड़ा आया था, तो रोड टूटी हुई थी, पत्थर पड़े हुए थे कंबर शहर में। जैसे ही ये बेचारों पे नज़र पड़ी तो बच्चे उनके पीछे कोई 100-150 बच्चे लगे हुए थे, हो हा। वो बेचारे इतने घबराए हुए परेशान, उनको लगा कि ये पता नहीं कहाँ की मखलूक हमारे पीछे लग गई। उसके बाद मैंने फिर ज़िंदगी में कोई गोरा उस शहर में नहीं देखा। ये आखिरी बार था मेरे ख्याल में, ये 97 या 96-7 इसकी ज़माने की बात कर रहा हूँ। ये लोग हैं, पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ आप देखें, हम आए कहीं भी जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तो हमारे पास क्यों लोग आएंगे। अभी आ चुके हैं हम ग्रैंड कैनियन के रास्ते पर, और अभी यूं टर्न करना है हमें। हाँ, ये रास्ता है, आई थिंक सो। कंफ्यूज कर दिया इसने। हम पिछली बार यहाँ से नहीं गए थे यार, ये कोई अलग जगह है। जहाँ से निकले तो नहीं थे, लेकिन चलो ईमान की रोशनी पे जाते हैं। यहाँ से निकलते हैं केटल ऑन रोड। अच्छा, यहाँ भी गैस स्टेशन है यार, मैंने सोचा सर वहीं होगा, लेकिन नहीं। अब जो है ना, हमारा यहाँ रास्ता शुरू हो चुका है, और ये सिंगल रास्ता जाएगा, एक तरफ आने का, दूसरी तरफ जाने का। अभी वो जो मैंने बात की ना कि कोई वादियों में कुछ लोग रह रहे हैं, तो वो लोग यहाँ नज़र आएंगे। और ग्रैंड कैनियन स्काई वॉक 49 माइल्स है यहाँ से, अच्छा है। ये है वेलकम टू डोलन स्प्रिंग।
तो डोलन स्प्रिंग में हैं। आई डोंट नो 55 की स्पीड है। तो डोलन स्प्रिंग में हम आ चुके हैं। यहाँ लोग घोड़े पालते हैं ज़्यादातर। ये देखें पूरा नज़ारा इस वादी के बीच वाली आबादी का। कई घर खाली हैं, कई दुकानें स्टोर्स जो है वो खाली खाली लग रहे हैं। कुछ यहाँ ये मेटल से कुछ जो चीज़ें बनाते हैं ना, उनके बड़े बड़े जो है ना स्टोर हैं, या आप या तो उसको क्या कहते हैं वेयर हाउस कहें, वो हैं। और बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। लोगों के घरों के बाहर तो इस तरह का वीराना है। बड़े घर भी हैं, छोटे घर भी हैं। ये वाली ज़िंदगी देखें ना रिमोट एरियाज़ में किस तरह से है। और लॉस वेगस से 1 घंटे की दूरी पर ये लोग रहते हैं। बिखरी बिखरी आबादियां हैं। कोई ख़ास जो है ना ऐसी चीज़ नहीं है एंटरटेनमेंट की। कोई डाउनटाउन नहीं है, कोई मार्केटें ज़्यादा बड़ी वाली नहीं है, लेकिन लोग फिर भी रह रहे हैं। यहाँ स्पीड लिमिट कम हो गई और ये कोई शायद अभी हम कोई मेन टाउन के अंदर आ चुके हैं बाहर से, तो इसलिए यहाँ स्पीड भी कम कर दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड और पुलिस वाला भी छुपा हुआ है। तो हम करते हैं कैमरा नीचे। देखिए खंडरात लग रहा है, खंडरात। सिर्फ साइन बोर्ड है और इसके साथ बाकी कुछ नहीं। ये सब कुछ जो है ना तब नज़र आता है जब आप ट्रेवल करते हो बाय रोड, वरना जहाज़ में तो ये चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी। उड़ो और उतरो, सब सीधे हो गए हैं। पीछे वाली गाड़ी भी बहुत स्पीड में आ रही थी, स्लो हो गई। और ये भी इन एरियाज़ में एक चीज़ पता नहीं दोस्तों को पता होगी, मैक्सिकन एंड चाइनीज़ रेस्टोरेंट है यहाँ दूर दराज जगहों पे भी। कैनियन कैफ़े भी है। और हम हैं, हमारा कोई हलाल नहीं मिलता। क्या हो गया चाचे को? चाचा जो है हेडफोन लगा के ड्राइविंग कर रहा है और स्लो स्लो जा रहा है। 3-4 बार जो है ना कर रहा है। पुलिस वाला भी सामने खड़ा है दोबारा। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ लाइब्रेरी है, पुलिस, फायर स्टेशन, सब चीज़ें इस वीरान जगह पे दी हुई हैं। और आगे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है भैंस भी आ सकती है। तो भैंस वगैरह आने के लिए सड़क पे भी लिख दिया है कि कैटल यहाँ से क्रॉस करेंगी, आपको ख्याल करना है। और अभी छुट्टी का टाइम है तो लिखा हुआ है भाई स्लो हो जाएं और अपनी स्पीड को कम रखें। तकरीबन कोई मैंने 10-15 माइल ड्राइव किया है। ये तो गांव ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये स्प्रिंग का तो चल ही रहा है अभी तक। ये देखें पेब्लो ड्राइव, फलाना ड्राइव, तो अभी तक ये चल ही रहा है इस तरफ। और कोई वीरान जगह ही नहीं आई है जो बीच में एक होता है ना कि शहर ख़त्म हो जाए। शहर ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी ये सारे नेटिव अमेरिकन के एरियाज़ हैं, तो यहाँ के रूल्स भी थोड़े डिफरेंट हैं। और इसके साथ अंदर कोई जा भी नहीं सकता क्योंकि रिज़र्वेशंस हैं सबकी। तो रिज़र्वेशन में जब भी कोई जाना होता है तो परमिशन लेनी पड़ती है और फिर जाया जाता है। यहाँ सारे सिग्नल गायब हो चुके हैं, मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहे। और यहाँ हरी भरी वादियाँ सामने नज़र आ रही हैं, उनके बीच से ये सड़क गुज़र रही है। और 9 माइल के बाद शायद एक और सड़क आएगी जिसका नाम है डायमंड बार रोड, और वो लेके आगे जाना है। अभी भी 42 मिनट्स की ड्राइव है। 42 मिनट्स 31 माइल। यहाँ खेती बाड़ी भी हो रही है और इसके साथ सबसे ज़्यादा जो है ना ये ड्राई फ्रूट की प्रोडक्शन शायद यहाँ हो रही है। तो इसलिए इन्होंने हर तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना फार्मिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा। डायमंड बार रोड 7 माइल। अच्छा, ये जगह थोड़ी सी अच्छी लगी है। मैं भी सोच रहा था कि हरियाली क्यों है। हरियाली होने की वजह यहाँ ये जो फार्म है ना वो है, यहाँ दरख्त लगाए हैं। और एक और गैस स्टेशन भी मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वापसी पे डलवाएंगे भाई, हमारे पास अभी तो है गैस।
ये है ग्रैंड कैनियन और अब जो है ना एक अलग ही दुनिया यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो मैं भी यहाँ ब्रेक लेके थोड़ा सा इसको सही तरीके से एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अब हम जो है ना ग्रैंड कैनियन के वेस्टर्न रेंज की एंट्रेंस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अंदर दाखिल होंगे। यहाँ से हेलीकॉप्टर राइड्स ली जाती हैं और हेलीकॉप्टर राइड भी काफ़ी यहाँ की अच्छी होती है। सीनिक सारा नज़ारा होता है जो दिखाते हैं। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ मेरे साइड से चल रहे हैं, मतलब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो तो अपनी जगह पे खड़े हैं लेकिन चल रहे हैं मेरे साथ साथ, यूँ लग रहा है। और अब ये वाला जो नज़ारा है ना ये काफ़ी खूबसूरत सा है। ये देखें किस तरह से रोड बनाई है। पूरे एरिज़ोना में मेरे ख्याल में अच्छे में अच्छी रोड यही है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है अकेले अकेले ड्राइविंग करने का। और मैंने सही डिसाइड किया, मैंने कहा भाई जल्दी जाओ जल्दी आओ। अब हम ग्रैंड कैनियन में आ चुके हैं। सामने रंग बिरंगी पहाड़ नज़र आना शुरू हो चुके हैं। बीच में ना पुराना रोड था और अब दोबारा नया रोड। और यहाँ इन्होंने स्पीड कम करने के लिए एक जो है ना चौक बनाया है। विजिटर पार्किंग आगे है, तो हम जाके पहले गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद यहाँ के नज़ारे देखेंगे। नज़ारे ये है बिल्कुल। यहाँ काफ़ी सख्त सिक्योरिटी की हुई है। पिछले साल मैं बैग अपने साथ लेके गया था लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि बैग आपको अपने साथ नहीं लेके जाना है और वाइट बिल्डिंग में जाएं और वहाँ से टिकट वगैरह लें। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और ये ग्रैंड कैनियन की जो अभी जिस जगह पे हम आए हैं ना ये है सबसे फेमस जगह। और दूसरी बात कि यहाँ काले कौवे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये मेरे ख्याल में मुझे अच्छी पार्किंग मिल गई। अरे भाई आपका लकी है भाई, लकी माशाल्लाह। तो मैं आ चुका हूँ अभी ग्रैंड कैनियन के विज़िटर सेंटर पे। यहाँ सारे लोग गाड़ियाँ पहले पार्क करते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं, टिकट लेते हैं और फिर आगे उनको जाने की इजाज़त होती है स्काई वॉक की तरफ। यहाँ प्राइवेट एक एयरपोर्ट है, छोटे तैयारे आते हैं प्राइवेट, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो अपना जहाज़ वगैरह लेके यहाँ आके पहुँचते हैं और टूर वगैरह करके फिर चले जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर राइड्स भी है, हर चीज़ है। पहले अंदर चलें और इनसे जाके इन्फॉर्मेशन लें कि भाई कितने का टूर है, क्या है। 6 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। होलापाई कबीला कोई रहता था, उन कबीले की जगह पे हम हैं अभी। ये तो नूरानी वाला दरवाज़ा हो गया।
वो तो खिड़की नहीं है, हलाली आराम में वो और अंदर आ चुके हैं। ये देखें, एक खेमे टाइप का है पूरा, जैसे खेमा होता है। विज़िटर सेंटर के अंदर ही गिफ्ट शॉप है और इसके साथ ये पूरा खेमे से बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है कि उसके लिए एयर कंडीशन जो चलते होंगे वो शायद काम ना कर रहे हों, तो इसलिए इन्होंने ये पूरा प्लास्टिक है या कुछ और है उससे इन्होंने खेमे स्टाइल में ये सारा गिफ्ट सेंटर बनाया है। टिकट यहाँ से मिलेगी, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और अभी पहले हम यहाँ जाते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने। यहाँ जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं ना, सब यहाँ के जो मकामी कबाइल हैं ना, उनके हाथों से बनाई हुई हैं। जो ख़वातीन इनकी हुनरमंद है ना, तो हैंडीक्राफ्ट और उसके साथ बहुत सारी जो ये चीज़ें सेल भी होती हैं, तो ये शायद उस कबीले को हिस्सा जाता है, उनको जॉब्स वगैरह उनके लिए हैं। और ये कबीला इस तरह से नज़र आता है। उनकी ट्रेडिशनल जो ड्रेस है ना रेड इंडियंस की, वो इस तरह से है। और उनको बहुत ज़्यादा अभी ये गवर्नमेंट जो भी है ना ये फ़ायदे देती है। और पता नहीं क्यों ये हर चीज़ में इनका ना ये पंख जो है ना शामिल होते हैं परिंदों के, इनके कल्चर का हिस्सा है। तो ग्रैंड कैनियन की हिस्ट्री में जब आते हैं तो यहाँ कुछ हमारे को अपनी चीज़ें भी याद आती हैं। ये मटके शटके, हाथ की बनी हुई चीज़ें, नवाजू कबीला है शायद, उनकी चीज़ें ये बनी हुई हैं। पॉटरी वगैरह जो होती है वो सब यहाँ रखी है इन्होंने। अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, टिकट ख़रीदते हैं और जिस जगह के लिए आए हैं वो करते हैं। पिछली बार भी आए तो उस वक्त जो है ग्रैंड कैनियन में हेलीकॉप्टर राइड नहीं थी और अभी भी नहीं, और सिर्फ ये पास मैंने लिए $113 की बस और स्काई वॉक। इसके बगैर अंदर जाने ही नहीं देंगे, तो आपको हर सूरत में ये टिकट लेनी पड़ती है। अब जो है ना बस में ही हमें घूमना पड़ेगा, देखते हैं। कोई नई चीज़ तो होती नहीं है, मैं तो ऑलरेडी पहले भी स्काई वॉक कर चुका हूँ, मगर क्या करें। तो हमारे लिए तो अभी ज़ाहिर है, देखें बैकपैक पहले अलाउ था, अब नहीं। हेलो, ये सारी बसें 10-10, 15-15 मिनट में यहाँ होती हैं और उसके बाद आगे ले जाती हैं। अभी टिकट मेरी हो गई, अब आगे जाएंगे हम। फायर रेस्क्यू और एयरपोर्ट का लुक थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ। ये एयरपोर्ट है, पूरा बड़ा एयरपोर्ट है। चलें, अब इस बस में सारा ये किया हुआ है इन्होंने, तो कुछ नज़र तो आएगा नहीं बस के अंदर से वीडियो कैसे बनाएंगे। लेकिन चलो, कैप्टन साहब जो है ना बताते जा रहे हैं कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, ईगल पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट। और पहला स्टॉप हमारा आने वाला है, ये बस देखें बिल्कुल किनारे पे चल रही है और बहुत करीब। यहाँ काले कबे बहुत हैं और नीचे बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ी गहराई है। स्काई वॉक पे हम आ चुके हैं। पहला स्टॉप यहाँ स्काई वॉक का है और यहाँ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं। नीचे ग्रैंड कैनियन के देखिए कितने सारे टूरिस्ट हैं, अभी सब इस जगह से इस ग्रैंड कैनियन का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। और सामने देखें, ये है स्काई वॉक। और यहाँ तो इतना खौफ होता है, किसी वक्त में यहाँ कोई जंजीर वगैरह नहीं थी 6 साल पहले, और यूं ही आप खड़े रह के देखते थे। तो उस वक्त जो था, इतना डर लगा था मुझे कि मैंने सोचा कि अगर पाँव फिसला ना तो बस सिर्फ छोटी छोटी हड्डियां शायद किसी को मिलें तो मिलें, बाकी इंसान तो बिल्कुल जो है ना कीमा बन जाएगा। इतना ज़्यादा ये अनसेफ था। मगर अब जो है इन्होंने यहाँ ये जंजीर वगैरह लगा दी है और थोड़ा सा एक सेफ्टी का बंदोबस्त किया है। बहुत गहरी खाइयाँ हैं, बहुत गहरी खाइयाँ। ये नीचे कोलोराडो रिवर बह रहा है और इसी ने ही रास्ता बनाया है हज़ारों साल पहले, नहीं लाखों साल। पहाड़ों के ऊपर एलोवेरा और इसके साथ ये अजीब किस्म के दरख्त, छोटे छोटे पौधे, येलो फ्लावर्स जैसे सौंफ के नहीं होते हैं इस तरह से। और बाकी नीचे ये मैदान, पहाड़ियाँ देखें किस तरह से बनी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर जैसे ना कोई पत्थर रखे हुए हों और बीच में से एक ना कुदरती पुल बनी हुई हो सामने सामने, जो यहाँ तक लोगों को एक्सेस देता है आने तक। मेरे ख़्याल में यहाँ एक रास्ता है बड़ा वो अजीब सा, वहाँ जाना पड़ता है। और ये इतने जो है ना स्लिपरी हैं कि यहाँ पाँव बड़ा एहतियात से रखना पड़ता है। धूप काफ़ी अभी बढ़ रही है और
टोपी अच्छा हुआ कि मैं ले आया। अभी जा रहा हूँ स्काई वॉक की तरफ और स्काई वॉक देखते हैं। तो ये जगह है ना, इसको कहते हैं ईगल पॉइंट, और ये कोलोराडो रिवर से 4000 फीट बुलंद है, ऊपर है। और यहाँ का एक जो है ना पेनोरामिक व्यू है, हर तरफ का व्यू यहाँ से नज़र आता है। तो देखें किस तरह से यहाँ कबाइल आबाद होते थे और किस तरह से यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय करते थे। यहाँ काले इतने मोटे मोटे कौवे हैं जो लोगों का खाना भी कभी कभी छीन लेते हैं, और वो अभी हैं यहाँ, लेकिन उनकी अभी वो कांका नहीं है। ये देखें, जो यहाँ कदीम कबीले रहते थे वो इस तरह के घर बना के और शेल्टर बना के रहते थे। लकड़ियाँ मेरे ख़्याल में इस तरह से होती थी, जो जंगल होते थे उनको काट के लकड़ियों का एक पूरा चबूतरा बनाते थे, ठीक है ना। इसके अंदर लोग रहा करते थे। देखें इनकी ज़िंदगी इसी तरह से थी जिस तरह से अभी हमारे पास है सब कुछ, मतलब गांव देहात की लाइफ सेम है। मगर जब कौम जो है वो बनती है तो फिर कौमें चेंजेस भी लाती हैं। तो यहाँ जो लोग आए उन्होंने इस लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर दिया और कंट्री को भी चेंज कर दिया। ये भी इस तरह से घर होते थे इनके। और असल ख़तरनाक जो अभी पौधे हैं ना वो कैक्टस के, वो ये हैं। ये पौधे का आप तलवार क्या सुई की तरह, ये देखें नो, ये इतनी पतली चीज़ है, अगर टूट जाए तो निकलने में मसला होगा। तो ये बहुत जो है ना इसमें ख़तरनाक किस्म के कांटे हैं। ये है यहाँ भाई जो किलोज़ मुझे नज़र आ गए। और बाकी जो बड़ा घर है देखते हैं वो क्या है। ये नवाजू कबीला जो रहता था उनके लॉजेस हैं। तो नवाजू कबीला इस तरह से अपना घर बनाता था, किस तरह से इसके अंदर जाया जाता था, रहते थे। और यहाँ हवा के लिए या आसमान देखने के लिए भी जगह थी। और यूँ एक कल्चर है इनका। लकड़ी देखें तो इन्होंने एक सिर्फ दिखाने के लिए सिंबॉलिक एक घर बनाए हैं ताकि अंदाज़ा हो। एक और छोटी जगह बिल्कुल, इसमें तो सिर्फ बंदा सिर्फ बैठ सकता है इंसान और सो सकता है या तो, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता। ये भी इस कबीले का था और इसमें जाना बहुत मुश्किल है भाई। तो इन कबीलों की ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह से थी जिस तरह से अभी हमारे पास गांव देहात में लोग लाइफ गुजारते हैं। और उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, ना वाशरूम हैं, ना पक्के घर हैं, ना कुछ। तो सेम वही है, लेकिन बस तब्दीली आ गई। अब अंदर देखते हैं। ये है कुछ इनके हाथ का काम किया हुआ है, लालटीन रखी हुई है, कप रखे हुए हैं, कुर्सी भी थी उस ज़माने में शायद। तो ये इन्होंने ये घर जो है ना इन्होंने एक बनाए हैं ताकि यहाँ लोग आएँ तो देख सकें कि कबाइल किस तरह रहते थे। हर कबीले का रहन सहन एक दूसरे से मुख्तलफ हुआ करता था। और यहाँ भी इन्होंने कुदरती रोशनी के लिए जो है ना एक छत में ना एक होल किया हुआ है। तो ये खिड़की कहें या हवादान कहें, ये हर घर के अंदर होता था। यहाँ सारे ये ताले दाले और सेफ्टी बॉक्सेस लगे हुए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो उनको यहाँ रखवाना पड़ता है, और ये चाबी फिर आप अपने साथ लेके जाते हो, वापसी में आके वो इनको देनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने तो सारी चीज़ें इतनी उठाई नहीं हैं, मगर देखते हैं ऊपर अलाउ करते हैं या नहीं। भाई ऐसे नंगे पाँव नहीं जाना है, ये पहन के जाना पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ ये पहनेंगे और फिर जाएंगे उस। चलो अब दिल थाम के बैठे हैं, जा रहे हैं शीशे पे वॉक करने। और यहाँ ना कमज़ोर दिल अफराद नीचे ना देखें। ये है स्काई वॉक, और इतना गहरा, आपसे यहाँ गहराई को आप क्लोजली देख सकते हो। देखो अभी पाँव के नीचे अगर देख रहा हूँ तो सर चकरा रहा है। और ये देखें कहाँ कहाँ नीचे आप पूरा जो व्यू वहाँ से नहीं देख सकते ना, वो यहाँ से देख सकते हैं। डर लग रहा है भाई। ओए एक तरफ आएँ दूसरी तरफ जाएं, और यहाँ से पूरा क्लियर व्यू है। तो कमज़ोर दिल अफराद जो है ना डर डर के चलते हैं इस पे। और मुझे सेकंड टाइम मौका मिला है यहाँ इस पे आने का। यहाँ से मोबाइल भी जा सकता है।
ये कोलोराडो रिवर से 4000 फीट बुलंद है और तकरीबन एम्पायर स्टेट तो 3-4 आएंगी ना, उससे भी ज़्यादा ये ऊपर बुलंदी पे हम खड़े हैं। तो बहुत बड़ी लंबाई है यहाँ, देखें नीचे कितनी गहराई है और कोलोराडो रिवर इसी पहाड़ों को चीरते हुए गुजरता जा रहा है आगे। ये बड़े तजुर्बों के बाद ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब यहाँ से अगर ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखें स्काई वॉक पे अभी बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और तकरीबन ये जो प्रोजेक्ट है ना $30 मिलियन का था, $30 मिलियन। तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन इस ईगल पॉइंट पे यही है जहाँ आप गहरी खाई जो है ना यहाँ शीशे से देख सकते हो। और शीशा भी इतना मजबूत कि इसके ऊपर आप जहाज़ खड़ा कर दो, पैसेंजर ये जो जेट्स होते हैं, तो भी ये नहीं टूटेगा। और इतनी मजबूत पुल है जिससे ये सारा व्यू नज़र आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से खूबसूरत व्यू कोलोराडो रिवर का, जो शीशे के गैप से मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि बाकी तो इतना डर लग रहा है कि फ़ोन अगर चला गया तो सारी डेटा चली जाएगी मेरी। तो इस वजह से केयरफुली जो है ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखें किस तरह से लाखों साल पहले इस दरिया ने पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बनाया और इतनी गहरी खाई है जिसको देख के दिल जो है ना धक धक करता है। ये जगह सिर्फ घूमने फिरने की नहीं, ख़तरनाक भी है। और यहाँ 3 बड़े मेजर इंसिडेंट हो चुके हैं। एक नौजवान ने तो यहाँ से जंप लगा दिया था 2019 में और वो नीचे गया, बेचारा मर गया। दूसरा 33 साल था 2023 में, मतलब 2 साल पहले, उसका कोई पाँव फिसला या कुछ, वो नीचे गिरा और इतनी गहरी खाई में जाके पहाड़ों में टकराया या पत्थरों के साथ, उसकी तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू किया टीमें आई, उन्होंने रस्सियों की मदद से नीचे उतर के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन बॉडी इस कंडीशन में नहीं थी कि देखा जा सके। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हुए हैं। और एक वाक़या जो अभी तक उसकी डेट नहीं है, लेकिन एक वाक़या ये भी हुआ कि फ़ोटो बनाते वक्त किसी का पाँव फिसला, वो भी चला गया। तो यहाँ एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत है। शीशा गंदा हो चुका है, इनको चेंज करना चाहिए क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आता। और इस स्काई वॉक की बुलंदी का अंदाज़ा लगाएं कि ये जितने भी टावर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इंक्लूडिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उनसे भी ये कई गुना ऊपर है। बहुत लंबा टावर है। और यहाँ इन्होंने मलेशिया के टावर्स जो हैं उनका भी इन्होंने लगाया कि वो भी छोटे हैं और बुर्ज खलीफा नहीं है, सिर्फ सबसे ऊंचा ये स्काई वॉक है। Al oír tu voz, algo en mí despertó que estaba dormido. Algo en mí revivió, pensé que lo había perdido. हर तरफ यही ग्रैंड कैनियन के कोलोराडो रिवर का व्यू ही है। जहाँ से भी जाओ देख सकते हो, इतनी नीचे गहराई है और चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, जिनको देख के कभी कभी हालत ख़राब हो रही है। तो ये देखें ना, तकरीबन 50-60 साल पहले ये जो है ना, ये वादियाँ और ये कैनियन सारी वजूद में आई और तकरीबन 12,000 साल से ये कबीले यहाँ रहते थे। इस जगह का 15वीं सदी में पता चला, एक यूरोपियन ने बताया कि ये भी एक कोई जगह है। तो यूरोप से जो पहला एक्सप्लोरर यहाँ आया था, गार्सिया लोपेज़, उसने यहाँ आके ये देखा तो पता चला उनको कि ये तो बहुत ज़बरदस्त जगह है और यहाँ कबीले रह रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आमद हुई। अब देखें कि इतने दूर से लोग इस जगह पे आए हैं। हम तो अभी जहाज़ों में भी और गाड़ियों में भी सफ़र करके यहाँ आने से घबरा रहे हैं। और उस ज़माने में उन्होंने किस तरह से ये सफ़र किए हैं कैनियंस के, पहाड़ों के। यहाँ जो शटल सर्विस चल रही है ना, उसका कलर भी इन पहाड़ों से मिलता है। तो यहाँ जितने भी पहाड़ हैं ना, उनके कलर भी डिफरेंट हैं। आप देखें खुद ही कि कितने रंग बदलते रहते हैं ये।
तो ग्रैंड कैनियन से निकल के वापस जा रहा हूँ लॉस वेगस, और लॉस वेगस जाते वक्त वही मंज़र सामने है जिनको मैं देखते हुए गया था दोपहर में। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, और अब तक मैंने कोई होटल बुकिंग नहीं करवाई है लॉस वेगस में। पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है, जाऊँगा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और वहाँ जाके खाना खाऊँगा, थोड़ा सा हिम्मत आए, थोड़ी सी जान में जान आए, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन लगता है कि आज की रात मुझे इस गाड़ी में सोना पड़ेगा। ये देखिए कौवा भी हमारे साथ उड़ता उड़ता जा रहा है। इंडिया की फिल्मों में कभी कभी अच्छे डायलॉग आ जाते हैं, राजस्थानी पता नहीं कौन सा स्टाइल होता है, जैसे कहते हैं ना, मारो छोकरो अकेलो वेंदो पे हो, तो हमारा मारो छोकरो गांव का छोकरो अकेलो रास्ते पे अमेरिका में घूम दो पे हो। अभी एक इंडियन भी फैमिली मिली मुझे, बहुत अच्छे लोग थे। अभी रेस्टोरेंट पे जाके मैंने शर्ट वगैरह पहना, हाथ मुंह धोया, और अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। एक पार्किंग मिली है, उन्होंने कहा आप गाड़ी में बैठ सकते हो, जाग सकते हो, और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पार्किंग के मैंने पैसे भरे हैं, अभी खुला, ये सारी डिटेल है, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये मैंने $11 भरे हैं, और बाकी एक्स्ट्रा अगर कोई एक कवर हो जाएगा तो $5 लगेंगे। तो आज का तो काम इस तरह से बन रहा है, और अभी मैं पीछे जाके सो जाऊंगा, और सुबह में उठेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नींद तो नहीं आएगी डेफिनेटली, लेकिन सुबह में मेरी फ़्लाइट है, तो सुबह में जाएंगे, और होटल के पैसे बचाने हैं मुझे। लॉस वेगस में आज की रात गाड़ी के नाम, और गाड़ी में सो रहे हैं। आपको पता है ट्रैवल करना इतना इजी नहीं होता, ट्रैवल में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, और इस तरह से रैंडम जगहों पर रुकना भी मुश्किल होता है। तो बहरहाल अभी मेरे पाँव शाँव सही हैं, यूँ हो जाएंगे, तो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो फ़्लाइट में निकल जाएंगे, और देखते हैं बाकी कल। तो मिलते हैं सुबह में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 4:30 बजे का टाइम है। पीछे सीट पर लेटा रहा, नींद नहीं आई, तो उसके बाद में आगे सीट पे आ गया, और यहाँ बस बैठ के थोड़ी सी आंख बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही। बार बार एक चौकीदार है, शायद आ रहा है जा रहा है, और जो नींद ज़ाहिर है बेड पे आती है, वो गाड़ी में इतना नहीं आ रही, क्योंकि एक प्रॉपर जगह नहीं है ना, खुली जगह है, तो बस इस वजह से। तो अभी बस उठ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी लेके जाऊँ रेंटल कार सेंटर, और वहाँ जाके अभी तो नींद में बोला भी नहीं जा रहा कि क्या बोल रहा हूँ, लेकिन चले मैं अभी बस जो सामान पीछे पड़ा हुआ है उसको सेट करूँ अपना, और जाऊंगा कार सेंटर पे, वहाँ जाके गाड़ी वापस करूँगा, और उसके बाद फिर कपड़े वहीं जो रेस्ट रूम होगा ना, तो वहीं चेंज करके फिर एयरपोर्ट निकलूँगा। तो आज की रात का जो हमने डिसाइड किया वो तो कर दिया हमने कि लॉस वेगस में आज की रात हमने गाड़ी में गुजार ली, कैंपिंग कर ली। कैंपिंग तो नहीं, लेकिन गाड़ी में गुजार ली। तो इस तरह से बहरहाल हो गया है, और अभी टाइम ही आपके सामने है भाई। आप ये मत कहना कि यार तुम जो है वो गलत का मतलब बोल रहे हो।